टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज मैं चेक करूँगी कि आपके जो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हो, आखिर वो पर्सन खुश क्यों नहीं है। अभी देखेंगे वो खुश है आपके बिना या उदास है। सो जनरल रीडिंग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, टाइमलेस है, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नो कॉल। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर खुश है या उदास है। अगर वो खुश नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है। अगर खुश है तो क्यों है यहाँ पर। सो भी पॉजिटिव रहिएगा। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज। सो आप लोग वीडियोस देखते हो तो मैं देखती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस देखते हो, लेकिन यहाँ पर आप मेरी वीडियो न्यू पर्सन जो आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइज ये अच्छी बात नहीं है। आपको भी ईमानदारी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि यहाँ पर मेरे चैनल पर आपकी जो एनर्जी है चैनल के थ्रू मेरे तक पहुंच सके। सो जनरल रीडिंग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बार बार मैं आपको कहती हूँ आप सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लिया कीजिए, जितनी आपके साथ रेजोनेट होती है उतनी लीजिएगा, बाकी का छोड़ दिया कीजिए ताकि वो किसी और के लिए के काम आ सके। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो भी हैं जिनसे भी आप प्यार करते हो क्या वो खुश हैं। अगर वो खुश है तो क्यों है, अगर वो उदास है तो क्यों है। ठीक है, वो उदास क्यों है, टॉपिक ये रहेगा, वो उदास क्यों है। सो यूनिवर्स एंजल डिवाइन मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है मुझे बताइएगा आखिर वो आज के दिन कैसा महसूस करते हैं। मुझे बताइए यूनिवर्स एंजल, मुझे बताइए वो कैसा महसूस करते हैं, उनको कैसा फील होता है। कंपैरिजन और साइलेंस, सक्सेस। कैसा फील करता है ये पर्सन, मुझे बताइए यूनिवर्स। ये कैसा महसूस करता है, इसको कैसा लग रहा है आज का दिन। तो मुझे बताइए आज का दिन इनका कैसा है। प्लेफुलनेस। ओके, वन बाय वन दीजिएगा, अब मुझे इतने ज़्यादा कार्ड की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स एंजल डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, एक लूँगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं लूँगी। ओके, थंडरबोल्ट लेनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर आपका ना आपका सेपरेशन पीरियड चल रहा है। यहाँ पर ये पार्टनर आज के दिन उदास रहेगा। यहाँ पर मैंने बोला है ना आपको सुबह की एनर्जी में भी ये सेपरेशन का कार्ड आया है आपका, यानी कि नो कांटेक्ट हो सकता है, इसके साथ सेपरेशन पीरियड है यहाँ पर। सो ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है। ये यहाँ पर एक पेन महसूस कर रहा है। इनको लगता है यहाँ पर आपकी तरफ से रिलेशनशिप एंड हो गया, कुछ भी यहाँ पर बाकी नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है थंडर बोल्ट, यानी कि तूफान इनके अंदर मचा हुआ है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने इनसे दूरियां क्यों बनाई, आपने यहाँ पर क्यों इनसे बात करने की कोशिश नहीं की। ये खुद के जस्ट मिनट गाइस, मुझे लगता है कोई कॉल आ रही है। सो 1 मिनट। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर खुद के साथ बहुत ज़्यादा फाइट करता है, कंट्रोल कर रहा है अपने आप को कि आपसे ये बात ना करे, लेकिन ये आपसे बात करना चाहता है गाइस, क्योंकि ये पूछना चाहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसके मन के अंदर ना बहुत ज़्यादा सवाल है। ये कुछ पूछना चाहता है आपसे कि तुमने ये एक छोटी सी बात को तूने इतना सेपरेशन में क्यों डाल दिया मुझे, यहाँ पर तूने मुझे इतना दर्द क्यों दिया, इतनी तकलीफ़ क्यों दी यहाँ पर। सो यहाँ पर ये फीलिंग इनकी ऐसी है आज के दिन, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं ना कि जैसे इनकी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं है। इनके पास सिर्फ़ एक आप थे, आपको भी इनको लगता है इन्होंने कि खो दिया है यहाँ पर। थंडरबोल्ट यानी कि तो जो एक जज़्बातों का तूफ़ान है ना इनके अंदर मचा हुआ है यहाँ पर। इनको लगता है चीज़ें सारी बिखर गई है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं खुद के ऊपर कि आपसे बात ना करें, लेकिन बात करनी चाहते हैं। ये कंट्रोल ज़्यादा देर नहीं कर पाएँगे। थंडरबोल्ट मीन्स यानी कि आप दोनों के बीच कुछ आर्गूमेंट हुए, झगड़े हुए, उनके कारण ना आपका पार्टनर यहाँ पर आपको ना यहाँ पर सही से ट्रीट नहीं कर पाया। इनको ऐसा लगता है, इनको लगता है अगर ये चाहते तो चीज़ों को सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल लिया आपके साथ। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ भी आया यहाँ पर, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं, इनको करना चाहिए था आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने माइंड गेम्स के चलते हुए आपके साथ थंडरबोल्ट के जी चला है। यहाँ पर इनको लगता है ये तूफ़ान मेरी गलतियों के कारण आया, मेरी नादानियों के कारण आया, जो मैंने यहाँ पर इनमैच्योरिटी दिखाई है इस रिलेशनशिप में, इसके कारण यहाँ पर मेरा पार्टनर आज मुझसे दूर है। ये खुद को भी आपसे दूर करना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। ये एक एक तरफ तो ये चाहते हैं इस सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लें, आगे बढ़ जाएँ, लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इनको समझ आ रहा है यहाँ पर कि मेरी गलती है यहाँ पर। एक इंसान होता है ना, अपनी अपनी गलती हो
तो उसको हम अंदर से तो मानता है, भले दुनिया के सामने ना माने। तो यहाँ पर इनको लगता है कि मेरी गलती के कारण ये तूफान आया, ये थंडरबोल्ट चला, मेरा रिश्ता तिनके-तिनके हो गया, टूट कर बिखर गया ये। सो यहाँ पर इनको लगता है मेरी नादानियों के कारण, मेरी ही वजह से ये सब हुआ यहाँ पर। और जो ब्रेकअप की सिचुएशन खत्म ही हो गया, एंड हो गया रिलेशनशिप, वो मेरी वजह से हुआ। अब ये खुद के साथ फाइट कर रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है या नहीं। मुझे ये भी लगता है इसने यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन को भी एंटरटेनमेंट किया है, जिसके कारण यहाँ पर खुद के साथ फाइट कर रहा है। इनको लगता है अगर आपके सामने ये आए, आपको प्रपोज़ल भी दे प्यार का, कोई आपको बात करे, तो यहाँ पर आप क्या पास्ट की सारी बातें भूल जाओगे। इनको लगता है, इनको ये भी लगता है, मुझे लगता है कि तुम भूल नहीं पाओगी, और ये चाहते हैं यहाँ पर मूव ऑन करना आपसे। तो यहाँ पर ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका दिल आप पर फ़िदा है, क्योंकि इनके दिल को पता है गलतियाँ इन्हीं की है, थर्ड पार्टी इन्होंने क्रिएट की है। कोई पर्सन भी इनकी ज़िंदगी में आग लगाने के लिए आप लोगों के बीच आया है यहाँ पर। सो मैं ये कहूँगी सब इनकी तरफ से हुआ, आपकी तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। सो इसलिए ये खुद को ब्लेम देता हुआ नज़र आ रहा, और यहाँ पर दूसरे पल ये सोचता है इस रिलेशनशिप को छोड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहा यहाँ पर। गाइस सीधी बात बोलूँ, ये बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि ये यहाँ पर आपको आपको अपना बनाना चाहता है यहाँ पर, क्योंकि पास्ट की बातों में, पास्ट की चीज़ों में स्टक है। आपसे प्यार करता है, यहाँ पर माइंड में इसके आप ही आप रहते हो, और कैसे रिलेशनशिप टूटा है, सारी बातें चल रही है। आज के दिन कुल मिला के ये बिल्कुल सही महसूस नहीं कर रहा, इसकी फीलिंग ऐसी है। मैंने ये क्वेश्चन था कि ये कैसा महसूस कर रहा है, ये अकेलापन, तनहा है, और यहाँ पर इनको ऐसा लगता है ज़िंदगी ख़त्म होगी मेरी, अब तुम नहीं हो तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये इनकी एनर्जी है यहाँ पर। कंपैरिज़न, आपके पार्टनर ने यहाँ पे बहुत लोगों के साथ आपको कंपेयर किया कि ये पार्टनर अच्छा है, इनको लगा यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे कोई और पर्सन भी मिल सकता है एंटरटेनमेंट के लिए, मैं बेटर पर्सन डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। यहाँ पर इनको लगा आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आज इनको समझ आया ये स्ट्रॉन्ग कितना मजबूत था, जब आप साइलेंट हो गए, जब आप बात ही नहीं कर रहे हो। इनको आप जाके समझ आया जब आपने छोड़ दिया, रिलेशनशिप एंड कर दिया, और ये आपको देखता है आप सक्सेस हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो लगातार, और ये जितना सक्सेस के पीछे भागते रहे हैं ना, इनको वो सक्सेस नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, इनको ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर मैं सीधी बात बोलूँगी यहाँ पर कि ये यहाँ पर पर्सन बहुत परेशान है, ना तो करियर में ग्रोथ हो रही है, ना तो ज़िंदगी में इसके कुछ अच्छा हो रहा है, फैमिली भी इनको वो वैल्यू नहीं देती, वो कदर नहीं देती जो आप देते थे। इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, तो यूनिवर्स ने यहाँ पर इनके साथ ऐसा किया यहाँ पर, ठीक है। तो ये पार्टनर यहाँ पर ये भी सोचता है यहाँ पर आप साइलेंट क्यों हुए हो, यहाँ पर आप क्यों खामोश हो गए, क्यों आपने मुझसे बात नहीं की, क्यों अगर मैं तुमसे जुदा था तो तुम मुझसे मना लेती या मना लेते, तुमने क्यों नहीं यहाँ पर चीज़ों को सही करने की कोशिश की, तुमने यहाँ पर क्यों आगे बढ़ना बेटर समझा यहाँ पर। ये भी आपसे कहना चाहता है कि तुम क्यों मुझे छोड़कर आगे बढ़ गए या बढ़ गई, तुम्हें क्या मुझसे प्यार नहीं था। सो यहाँ पर ये पार्टनर चाहता है आप यहाँ पर इनसे बात करो, और ये खुद को ना ब्लेम भी देता नजर आ रहा मुझे। ये चाहता है ना कभी आपको कभी खुद को यहाँ पर, ठीक है। कंपैरिजन का कार्ड बताता है यहाँ पर कि ये पार्टनर ना कभी अपने बारे सोचता, कभी आपके बारे में। इनको लगता है मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, तुम सबसे गुड इंसान हो, गुड बेटर पर्सन हो, यहाँ पर आप प्योर सोल हो। यहाँ पर मैं सीधी बात बोलती हूँ गाइज कि यहाँ पर ना ये पार्टनर खुद को आपके लायक नहीं समझता। इनको लगता है यहाँ पर ना कि तुम मेरे जैसा पर्सन डिजर्व नहीं करते हो या करती हो, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करती हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यहाँ पर कभी खुद पर ब्लेम देता हो ये नजर आ रहा। इनको ये भी है अपने पर गिला कि मैं तुम्हारे लायक क्यों नहीं बन पाया, मैं तुम्हारे जैसा क्यों नहीं हूँ, तुमने मुझे सडनली छोड़कर आगे बढ़ गई, मैं क्यों नहीं बढ़ पाया तुमको छोड़कर, मैं वहीं पे की चीज़ों पर स्टक हूँ यहाँ पर, और तुमको सफलता भी मिल गई, तुम सक्सेस भी हो गए हो। आज आज आप ना कुछ अच्छा कर रहे हो, आप सक्सेस हो रहे हो, तो ये पार्टनर जितना आप आगे बढ़ रहे हो ना, ये उदास है। इनको लगता है यहाँ पर ये उदास पता क्यों है गाइस यहाँ पर, ये क्योंकि इन्होंने ना आपको पास्ट में इसलिए छोड़ा था क्योंकि इनको कुछ सक्सेस हासिल करनी थी, इनके कुछ गोल थे लाइफ के। लेकिन जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जैसे ही इन्होंने आपको छोड़ा ना, ना तो ये सक्सेस हुए, ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए, ना तो गोल्स पूरे हुए इनके, ठीक है। तो उल्टा आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो। अब इनको समझ आ रहा है भी मैंने कितना गलत था, वो मेरे प्यार के सहारे आगे बढ़ गया पर्सन, मैंने उसको छोड़ा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूँ यहाँ पर। इनको समझ आ रही है यहाँ पर कि आगे बढ़ने के लिए अपने प्यार को छोड़ना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। तो ये अपनी गलती मानते हैं, उस चीज़ को बैठकर आराम से मनन कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर कितना गलत था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ना प्लेफुलनेस की एनर्जी में भी है यहाँ पर, ठीक है। इनको लगता है यहाँ पर कि
मैंने इन चीज़ों को अगर सही करना चाहता ना, मैं जो चाहती तो ये चीज़ें सही हो सकती थी। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी धुन में मस्त रहा, मैं यहाँ पर माइंड गेम्स खेली, मैंने यहाँ पर बड़ी-बड़ी चीज़ें की, बड़े एक्सपेरिमेंट किए इस रिलेशनशिप में। आज क्या हुआ बदले में, मैं इस घर से बाहर हो गया, इस दिल से बाहर हो गया। आपके दिल में जो घर था ना एक बना, आपने उससे इसको निकाल दिया भई, चल निकल बाहर भई। तुम्हारा तो काम ही है यहाँ पर टॉक्सिक एनर्जी मुझे सेंड करना, टॉक्सिसिटी फैलाता। आपको लगा ये नेगेटिव पर्सन है, जब भी आता है आपको पेन देता है। तो आपने यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, बाउंड्री सेट कर ली, लॉक ला दिया अपने दिल के दरवाजे को। आपने सोचा कि यहाँ पर इस जो दिल का मेरे दरवाज़ा है, अब इसको कोई भी नहीं खोल सकता यहाँ पर, ठीक है भाई? आपको प्यार पर यकीन नहीं है, मोहब्बत पर यकीन नहीं है, क्योंकि इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है यहाँ पर बड़ी बुरी तरह से। सो ये पार्टनर ना आज की डेट में क्या समझता है कि मेरा प्यार था, ये मुझसे कितना खफ़ा हो गया। जो इंसान मेरे बिना एक पल भी नहीं रहता था, वो मुझसे जुदा कैसे हो गया गाइज़? इस पार्टनर को समझ नहीं आ रहा कि कैसे तुम में इतना बदलाव आ गया, 90 डिग्री का चेंज आ गया आपके अंदर भई। क्योंकि अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर चलते हो। आप किसी नेगेटिव पर्सन को एंटरटेन नहीं करना चाहते हो यहाँ पर। आप चाहते हो आना है तो सीधे से आ, नहीं तो तू 9-2-11 हो जा मेरी लाइफ़ से, ठीक है? आना है तो कमिटमेंट लेकर आ, नहीं तो जा भई, ठीक है? सो ऐसी आपकी एनर्जी है। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं है आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आप इनसे प्यार करते हो। आप इनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी महसूस करते हो। आप इनको अपना काउंटर पार्ट की तरह ट्रीट करते हो। लेकिन जैसे आपने इनको ट्रीट किया है ना पास्ट में, उसी के कारण ना ये पार्टनर थोड़ा ईगो में आ गया। इनको अपने पर गुमान हो गया, अभी बंदा मेरे पर मरा पड़ा है, इसका मतलब है मेरे में कुछ ज़रूर बात है यहाँ पर। तो इसने क्या किया, जगह-जगह मुँह मारना शुरू कर दिया। इधर-उधर से हर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना शुरू कर दिया। इनको लगा आप तो है ही हो, आपके साथ तो शादी हो ही जाएगी। आप तो वही हो रिलेशनशिप के लिए, प्यार के लिए। चलो आपसे बेटर अगर मुझे मिलता है तो मैं उसकी तरफ क्यों ना मूव ऑन करूँ। तो इनके जो आपने ही हौसले इनके बुलंद किए हैं, आप ही ने इनको इतना पुचकारा है, इतना प्यार दिया, दुलार दिया कि ये पार्टनर के जो ना एक हौसला होता है ना बुलंद हो गया, ठीक है? सो इनको लगा था आप कभी भी इनको छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन आपने यहाँ पर इनको सडनली यहाँ पर कुछ ऐसा किया है कि आपने इनकी धारणा खत्म कर दिया है। इनके माइंड में जो भी ये बात थी ना, खत्म हो गई कि आप इनके बिना नहीं जी सकते हो। आपने इनको जीकर दिखाया है। आप आज खुश हो अपनी लाइफ में, सक्सेस को हासिल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, नए-नए ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, करियर में, लाइफ में आप आगे बढ़ गए हो। ये पार्टनर कहाँ पर है? वहीं पर, सैड है यहाँ पर, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसकी सैड एनर्जी है और यहाँ पर इनको क्या लगता है कि मैंने एक अच्छा पर्सन, एक प्यारा पर्सन खो दिया मैंने, मैं उसकी दोस्ती से भी गया यहाँ पर, ठीक है? तो आज की डेट में ये चाहता है यहाँ पर आपके साथ, इनको समझ आ गया कि आपके साथ किसी का भी ये कंपैरिज़न नहीं कर सकते, आपका कोई तोड़ नहीं है। आप एक नंबर 1 थे, पहले नंबर पर थे, तो थे। तो आपके जैसा ना आज तक कोई मिला है, इनको ना मिलेगा। इनको समझ आ चुका मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम ही हो, तुम ही डिज़र्व करते हो या करती हो, ठीक है? साइलेंट है, समझ आ रहा है आपका प्यार, समझ आ रही है आपकी कुर्बानियाँ, ठीक है? सोच रहा है यहाँ पर क्योंकि इसका इसका थर्ड चक्र है ना, थर्ड आई चक्र है, ओपन हुआ है यहाँ पर। माइंड इनका, इनको पहले काम नहीं करता था, आजकल इनका काम करने लगा है माइंड, ठीक है? सो ये चाहते हैं आपके साथ मिलना, ये चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। अब ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बनाना और ये ईमानदारी से बनाना चाहते हैं और बी ऑनेस्ट रहना चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप में इनको सक्सेस मिले, ठीक है? अगर इनके ज़िंदगी के गोल थे, तो ये चाहते हैं अब आपके साथ ये गोल पूरे करें, क्योंकि ये आपको आपका एक पॉजिटिव ऑरा देख कर ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये यहाँ पर अगर प्लेफुलनेस की गेम में खेली ना इन्होंने पास्ट में, तो उस पर भी ये शर्मिंदा है और अब ये फिर से आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं, आपके साथ खेलना चाहते हैं आप जी, आपके साथ जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। जहाँ कहीं आप मिलते थे, आपको मिलना चाहते हो, जहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ, ये इस घर के अंदर एंट्री करना चाहता है, यानी कि आपके ने दिल के अंदर, आपके दिल के अंदर, ये घर में, आपके दिल के घर में एंट्री करना चाहता है। लेकिन आप वजह ये है कि ये आपके बिना जी नहीं पा रहा और यहाँ पर आपने अपने दिल के सिंहासन से इनको उतार फेंका है, यहाँ पर आपने इनको निकाल दिया है। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दिल में मैं जगह कैसे बनाऊं। तो यहाँ पर ये आपसे मीठी मीठी बातें करना चाहता है। तो यहाँ पर एक आपको फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, आपके साथ प्यार करना चाहता है यहाँ पर, कि ताकि आप मान जाओ। इनको समझ नहीं आ रहा कि आप इस पर ट्रस्ट कैसे करोगे, क्योंकि इनको लगता है आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। सो ये यहाँ पर आना चाहता है आपके पास, जो खोया हुआ इन्होंने अपना एक ट्रस्ट खो दिया ना आपका, वो जीतना चाहता है ये पर्सन। अब मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी। मैं आज का टॉपिक ये था, ये आज के दिन कैसा महसूस कर रहा पर्सन। तो कुल मिला के टोटली मैं कहूँगी ये पार्टनर सैड एनर्जी में है, बहुत सैड वाली एनर्जी है, ठीक है? इमोशनल हुआ है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इनको लगता है आपके और मेरे बीच बहुत दूरियाँ आ गई, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों के बीच, ठीक है?
कभी कभी ये भी सोचता है यहाँ पर कोई अदर पर्सन आ गया आपकी लाइफ में। ये अपने ख्याली पुलावों में व्यस्त है कि क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया ये पार्टनर मुझसे दूर, ठीक है। ऐसा पास्ट की आपकी अगर मैं एनर्जी देखूं, पास्ट में आप 1 मिनट 1 सेकंड में इनसे जुदा नहीं रहते थे। आज की डेट में आपने खुद पर इतना वर्क किया, इनर वर्क किया ना, आप पूरी तरह से यहाँ से बदल चुके हो। अब आपको इस पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक अच्छा पर्सन डिजर्व करते हो। आपको एक नेगेटिव पर्सन की ज़रूरत नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में आके टॉक्सिसिटी फैलाए, ठीक है। ये एनर्जी है इस पर्सन की। सो अब देख लेते हैं ये कंपैरिजन क्यों आया, कंपैरिजन क्यों आया यूनिवर्स। ओके, हार्ट ब्रेक, थैंक यू यूनिवर्स। अब आप बोलो कि हार्ट ब्रेक का कार्ड आया, मैंने थैंक यू क्यों बोला, तो यहाँ पर मैंने इसलिए थैंक यू बोला क्योंकि यहाँ पर इसका दिल टूटा हुआ है भाई। मुझे भी खुशी होती है जो मेरे व्यूवर्स को पेन देता है उसके साथ जहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। साइलेंस, उसको भी तकलीफ होनी चाहिए थोड़ी सी। साइलेंस क्यों आया, वाह भाई मियाँ इतनी दौड़ते दौड़ कर गिरा। तो यहाँ पे किंग है, तू आया है, अच्छा तू तो है ही ईगोस्टिक है, ठीक है। तेरे अंदर इतनी अकड़ क्यों है यार, तू भी तो बंदा है। मैं इस किंग को कहती हूँ हमेशा, तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ क्यों है, सक्सेस क्यों आई है। ओके, सक्सेस क्यों आया यहाँ पर, ओके थैंक यू। प्लेफुलनेस क्यों आया यहाँ पर, ओके। वो एक पुराना सॉन्ग है ना, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, ठीक है, वो सुनिएगा, बड़ा अच्छा सॉन्ग है। यहाँ पर तुझसे शर्मिंदा हूँ ए मेरी वफा की देवी, कुछ ऐसे ही है गाना। मेरी मैं आपको गाकर सुनाती हूँ लेकिन मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो लेकिन मैं सुनाती हूँ। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो ये प्लेफुलनेस क्यों आया यहाँ पर, ठीक है। ये सॉन्ग सुनिएगा, बहुत सैड है। ओके, हैंग्ड मैन, ओके। यहाँ पर द आउटसाइडर क्यों आया, इतने नहीं लूंगी। आउटसाइडर क्यों आया, नहीं लूंगी, ओके थैंक यू। आउटसाइडर क्यों आया, ओके। अच्छा, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी जान है, इतना कुछ करने के बाद भी तू मेरी जिंदगी, तू मेरी जान है, ओके। बॉटम में कौन आया, अभी ब्रेकअप आया बॉटम में, ठीक है। बॉटम में यहाँ पर द टावर का कार्ड आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं क्लोज करके रख देती हूँ पास में। तो टावर पीरियड आपका चल रहा है। यहाँ पर आप ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, या तो आपने बातचीत करनी खत्म कर डाली इससे। इसने क्या किया, थोड़ी बहुत बात करता था आज से और आता था चला जाता था। ये पर्सन अपनी आपकी एनर्जी लेकर रन कर जाता था, तो आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह खत्म कर दिया। भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जब आप चले गए ना इसकी ज़िंदगी से, सब कुछ खत्म हो गया। अब इनको डिवाइन ने इनको बताया अभी तुम्हारा ये ट्रू लव है। यहाँ पर काउंटर पार्ट की तरह आपको फील करता है। आप दोनों अपनी एक दूसरे से ना आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हो यहाँ पर, ठीक है। सो जो भी इनकी फीलिंग होगी आप तक पहुँच जाती है और आपकी फीलिंग इनके तक पहुँचती है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है आपका, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों डिवाइन सोल और प्योर डिवाइन काउंटर पार्ट हो। यहाँ पर कुछ लोग ट्विन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, कुछ हाई लेवल के सोलमेट से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्टनर पछता रहा है आपको ठुकरा कर, आपको ज़िंदगी से निकाल कर, ठीक है। आपके साथ रिलेशनशिप खत्म कर ये पछता रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके पछतावे की एनर्जी है। ये आपको एक कोई ऑफर भी देना चाहता है। इनको गम है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया। स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे रातों को। यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में वाले ही आप हो सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको और आपके बारे में कुछ बातें पता चली है ड्रीम के थ्रू कि आप इनके काउंटर पार्ट हो, क्या हो क्या नहीं, सब इनको समझ आ रहा है। आपकी एनर्जी पिक कर रहा है ये पार्टनर। इनको समझ नहीं आ रहा ऐसे मेरे साथ आखिर हो क्यों रहा यहाँ पर। सो ये अब इनको समझ आ चुका भी तुम वाकई में मेरे काउंटर पार्ट हो। ये पागल हुआ बड़ा सोच सोच के कि मैंने ऐसा क्यों किया।
मैंने क्यों अपने से तुमको जुदा किया। ये पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, न्यू शुरुआत। आपकी एनर्जी को मिस कर रहा है यहाँ पर। सो क्योंकि आप एनर्जी नहीं दे रहे हो इनको, तो इनका माइंड अपसेट हुआ पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है ये पार्टनर आपका। ये इनके हेल्थ इशू हो सकते हैं यहाँ पर इनको। तो यहाँ पर इनका माइंड भी जो है, यहाँ पर माइग्रेन की इनको प्रॉब्लम हो सकता है इनका सर बहुत दर्द करता हो, आंखों में दर्द हो। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं। इंट्यूशन पावर के थ्रू ये आपसे बात करते हैं। ठीक है, आपको बताना चाहते हैं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हार्ट टू हार्ट आपसे बात होती है इनकी। आप दोनों का माइंड एक दूसरे से बात कर सकता है, हार्ट बात कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप ट्विन हो यहाँ पर। ठीक है, सो ये पार्टनर कुल मिला के आपका जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पर साइन की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इनका दिल टूटा हुआ भाई, कार्ड ऐसे रखो, ऊपर कर लेती। ठीक है, जो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपैरिजन किया आपका, इनको लगता है मेरा ये जो मैंने चॉइस रखी, मैंने जिसको चूज किया, ये गलत किया यहाँ पर। इन एक तरफ आप थे, हो सकता है एक तरफ थर्ड पार्टी थी। तो इनको एक पर्सन को चूज करना था। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपैरिजन किया। इनको लगा, सोच समझ के इनको लगा कि थर्ड पार्टी मेरे लिए बेटर है, वो बेटर है, इन्होंने उसको चूज किया और आपको छोड़ दिया यहाँ पर। तो इसलिए ये पार्टनर पेनफुल कंडीशन में है। इनको लगता है मेरा डिसीजन गलत था। सो यहाँ पर भी ये गया था, वहाँ पर चीज़ें कुछ दिन ही चली, उसके बाद एंड हो गया। काफ़ी दर्द मिला इनको, वहाँ पर भी ब्रेकअप सिचुएशन इनकी हुई है और अभी ये पेन में है यहाँ पर। सो ये जो पार्टनर है यहाँ पर, इनका दिल टूटा हुआ है यहाँ पर, आप इनकी ज़िंदगी से जा चुके हो। तो यहाँ पर ये बहुत परेशान है। तो इनको लगता है आप अपनी ज़िंदगी में आपने नई शुरुआत कर ली है यहाँ पर। तो इनका दिल दूसरा सिनेरियो ये है, इनको लगता है यहाँ पर आपने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है, लेकिन भले ही आपने टाइम लगा दिया, लेकिन आपने डिसीजन ले लिया है। अब आपने किसी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में एंट्री दी है, आप इनको भूल चुके हो। आपने इनको छोड़ दिया, अब किसी और पर्सन को आपने अपना प्यार, अपनी लव, अपनी केयर दी है, इसलिए आप इसको छोड़कर गए हो यहाँ पर। इनको ऐसा फील होता है, देखिए। सो यहाँ पर इनको लगता है आपने किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग की है, किसी और के साथ न्यू स्टार्ट कर ली है, इसलिए आप इनका दिल तोड़कर जा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने मन की धारणा बनाकर बैठा हुआ है, पेनफुल कंडीशन बनाकर बैठा हुआ, अपनी दर्द में बैठा हुआ है। इनको लगता है यहाँ पर कुछ भी चीज़ें सही नहीं है, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, इसका दिल टूटा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर ये इनकी एनर्जी है। सो यहाँ पर ये आपको आगे बढ़ता हुआ किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा पार्टनर, बहुत ज़्यादा साइलेंट है। साइलेंस का कार्ड है यहाँ पर, साइलेंट ट्रीटमेंट। अगर ये पास में आपको देता था ना, आपने इसको अच्छे से साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपने पूरी तरह से रिलेशनशिप एंड कर दिया। इसने ईगो के चलते हुए रिलेशनशिप, इनको लगता मैंने खराब कर दिया यहाँ पर। अभी भी ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, इसके माइंड में चल रहा है कैसे आपके साथ आए, कैसे आपसे बात की जाए, कैसे जो आपकी जो खामोशी है इसको तोड़ा जाए। यहाँ पर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इनको समझ नहीं आ रहा कौन से बहाने से मैं तुम्हारे साथ बात करूं। ये बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई कोई ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके माइंड में, आपके दिल में ये फिर से जगह बना पाए, और यहाँ पर ये आपको जस्टिस करेंगे। अब ये चाहते हैं यूनिवर्स से एक बार मेरा पर्सन का माइंड चेंज कर दो, उनको मेरी तरफ पुश कीजिए यूनिवर्स, ताकि मैं उनको जस्टिस दे सकूँ। मैं वादा करता हूँ, जब करती हूँ मैं जस्टिस दूंगा, जब दूंगी, लेकिन एक बार मेरा पर्सन खुद से आकर मेरे पास मिले। लेकिन आप जा नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है अगर जाएंगे आर्गूमेंट होंगे, झगड़े होंगे यहाँ पर। जस्टिस तो दूर की बात, ये पार्टनर आपको जीने लायक भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है आप जब इनके साथ कनेक्ट हुए हो, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है। तो अब आप इनकी तरफ लौटना नहीं चाहते हो। आप जो सक्सेस डिजर्व करते थे, यूनिवर्स ने आपको वो सक्सेस दे डाली है। भले ही आप रिलेशनशिप में आपको जस्टिस ना मिला हो, लेकिन करियर में आपके एक गजब की ग्रोथ हुई है यहाँ पर, लाइफ में ग्रोथ हुई है यहाँ पर। आज की डेट में आप ऐसे पर्सन बन चुके हो जो हर किसी को अट्रैक्ट करते हो यहाँ पर। सो ये पार्टनर जब भी आपको देखता है इस रूप में, तो ये डर जाता है। यहाँ पर फियर इशू है यहाँ पर, इनको लगता है यहाँ पर एंगर इशू भी है, इनको गुस्सा भी बहुत आता है आप पर कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने इनको छोड़कर आगे कैसे बढ़ गए। तो यहाँ पर इनको यूनिवर्स भी पर भी गुस्सा है, मुझे छोड़ दिया था तो इनका कहना ठीक था, लेकिन ये आगे बढ़ गए, सक्सेस हो गए, अब तो ये पार्टनर मेरी तरफ नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर बहुत परेशान है आपको पाने के लिए। सो यहाँ पर आप लोगों ने इनकी बहुत वेट की है जस्टिस के लिए, लेकिन इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया। तो आपने सेल्फ लव किया, आपने अपने करियर पर ग्रोथ डाल की, आपने बहुत ज़्यादा करियर में आगे बढ़े हो, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए हो। आज आपने अपने गोल्स को पूरे किया। आपने सोचा जहाँ पर प्यार नहीं है यहाँ पर तो क्या हुआ, मैं आगे बढ़ूंगा। तो कुछ लोगों ने ये भी सोचा है, कुछ लोगों के पार्टनर ने इनको पैसे के लिए
छोड़ा था मनी के लिए, हो सकता है आपके पास इतना पैसा ना हो, तो आपने आपका जब दिल टूटा तब आपको महसूस हुआ कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा यहाँ पर। तो आपने सोचा सोचा कि दिल तो टूट ही गया है, अब आगे बढ़ते हैं। जिस कारण मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ा है, पैसे के लिए मुझे छोड़ा है, मैं इस पैसे को बहुत इकट्ठा करूँगा। तो आज आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, तो ये पार्टनर आपकी वेट कर रहा है यहाँ पर। ये देखता है आपने एक बाउंड्री भी सेट कर ली, अब आप किसी का एंटरटेन नहीं बनना चाहते हो, ना आप किसी को एंट्री देते हो ज़िंदगी में, ना देना चाहते हो यहाँ पर, क्योंकि चोट खाए हुए हो। आप इनको ये ज़रूर पता है आपको चोट लगी है, और इनको खुद पर गुस्सा आ रहा है कि चोट देने वाला मैं हूँ। ये खुद पर इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आपको चोट देने वाला, कष्ट देने वाला, दर्द देने वाला मैं हूँ। तो यहाँ पर ये आपसे प्यार बहुत करता है। इनको नहीं पता था कि ये नादानियों में, गलतियों में आपको कितनी पेन मिलेगी यहाँ पर इसकी नादानियों की वजह से। सो ये जो पर्सन है जहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा है, और यहाँ पर आपको रिग्रेट में रखा है इन्होंने। यहाँ पर आप इनको मनाते रहे, बार बार इनको समझाते रहे, ये आपकी तरफ नहीं लौटा। आप यहाँ पर बहुत रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे इनके लिए, लेकिन ये कन्फ्यूज़न में रहा। इनको ये इसलिए आपकी तरफ नहीं लौटा क्योंकि यहाँ पर इनके पास चॉइसेस बहुत थी। ये अपनी चॉइसेस में स्टक होकर रह गया, पार्टनर आपकी तरफ लौट ही नहीं पाया। हो सकता है ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है ये पार्टनर। ये आपको लेकर बहुत कंफ्यूज रहा। इनको लगा कि ये रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हो सकता, ये रिलेशनशिप ग्रोथ नहीं कर सकता, मैं इसको छोड़ दूँ तो अच्छा है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में चला गया। इन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, पहले ये आपसे बहुत ज़्यादा बेतहा प्यार करते थे, एकदम से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, धीरे धीरे आपसे बात ही खत्म कर दी, सबको रिलेशनशिप खत्म कर दिया। एक बहाना चाहिए था रिलेशनशिप तोड़ने का, तो आपका कोई आर्गूमेंट हुआ तो इन्होंने आपके साथ झगड़ा करके रिलेशनशिप ही एंड कर लिया। तो ये इनका कुछ माइंडसेट ऐसा रहा है। तो जो भी इन्होंने आपके साथ किया, यूनिवर्स ने वैसे ही इनको पेन दिया है। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपको देख रहा है, आज की डेट में इनको लगता है आप इनको डबल क्रॉस कर रहे हो। यहाँ पर रिग्रेट में है ये, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन में है। इनको लगता है मैंने जो तुम्हारे साथ किया था तुमने मेरे साथ वैसा ही किया, तुमने मुझे रिटर्न पेन दी है यहाँ पर। ये स्लीपलेस नाइट में रहता है, सोता नहीं है, सारी सारी रात जागता है। आप इनकी एनर्जी को पिक करते हो। कुछ लोग यहाँ पर आपको नींद नहीं आती है, सडनली आपकी जाग खुल जाती है। तो यहाँ पर ये पार्टनर ने अगर आपके साथ आपको कंफ्यूजन में रखा, लोगों और चॉइसेस को चूज किया। मैं ये भी देख रही हूँ इनके पास टाइम बहुत होता था, हर किसी के साथ लिए टाइम था, हर एक पर्सन के लिए टाइम था, लेकिन आपको इन्होंने टाइम नहीं दिया, आपकी कदर वैल्यू नहीं की। तो आज की डेट में यूनिवर्स ने इनको हैंगमैन की सिचुएशन में रखा है क्योंकि इनको दिखाया गया, देखो भाई तुम्हारे पार्टनर के पास कितनी चॉइसेस हैं। आज की डेट में आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपका ऑरा इतना शाइन करता है, आप प्योर सोल हो। यहाँ पर ये आपके अंदर जो आया बदलाव देखकर बहुत परेशान हो रहा है, हैंग्ड की सिचुएशन में है, स्लीपलेस नाइट में है। इनको लगता है आप एक अच्छा पर्सन ढूंढ कर उनके साथ अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ बनाओगे और उसके साथ आगे बढ़ जाओगे। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, बड़ा परेशान है, स्टक हुआ पड़ा है, नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि चीज़ों को इन्होंने खराब किया है। सो यहाँ पे इन्होंने एकदम से आपको ज़िंदगी से निकाल दिया था जब, तब आप इनसे बहुत मिन्नतें करने गए थे, आप इनको मनाने गए थे कि ये आपको ज़िंदगी में फिर से ले अपनी ज़िंदगी में फिर से आपको एंट्री दे। लेकिन इसने जगह जगह से आपको ब्लॉक किया। आपको यहाँ जहाँ पर भी आपको उम्मीद थी ये पार्टनर आपको मिल सकता है, ये वहाँ से रन किया, और इसने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट की अपनी चारों तरफ, ताकि आप इनकी तरफ पहुँच ना सको। ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि आपने कुछ इनको बातें बोली थी, जिसके कारण ये ईगोस्टिक पर्सन है, गुस्से में आकर इसने ऐसा किया था यहाँ पर। सो इनको लगा कि आप इनको नीचा दिखाते हो, आप इनकी वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते। कुछ लोगों के पार्टनर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन था जो इनको कंट्रोल करता था। इनकी फैमिली हो सकती है, मदर, सिस्टर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर कुछ लोग के पार्टनर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनको कोई और लवन चूज कर लिया था, इन्होंने कोई और लवन मिल गया था, प्यार के रिलेटेड इनको कोई और पर्सन मिल गया था जो इनकी फिजिकल और मेंटली और इनकी नीड को पूरा करता था। वो पार्टनर इनकी हर एक नीड को वो पूरा कर सकता था, ऐसा पर्सन इनको मिल गया था। इनको लगा यहाँ पर अब आपकी ज़रूरत नहीं है। इनको ये भी लगा था आप ऐसे पर्सन हो कि यहाँ पर आपका कोई वजूद नहीं है। यहाँ पर आप एक इमोशनल पर्सन हो। यहाँ पर इनको ये लगा था कि आपके जैसा फूल पर्सन मैंने दुनिया में नहीं देखा। इन्होंने आपको डिस्ट्रॉय एक कर कर छोड़ दिया। यहाँ पर इन्होंने आपको एक फालतू की चीज़ समझा। इन्होंने यहाँ पर, मैं कैसे बोलूँ, मुझे ना बड़ी पेन हो रही है यार, किसकी एनर्जी है ये मुझे बताइएगा। इन्होंने आपको क्लियर कट बोला तुम किसी के लायक नहीं हो,
ठीक है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। वजह ये थी यहाँ पर आपसे अच्छा पर्सन इनको मिल गया था यहाँ पर, ठीक है। जबकि मैं देख रही हूँ पास्ट में ये आप पर स्टक थे, आपको अपना लक मानते थे, आपने फाइनेंशियली हर तरह से इनकी हर नीड को पूरा किया यहाँ पर। सो यहाँ पर ये पार्टनर आपके साथ फिजिकल भी होकर गया, आपके साथ इंटीमेसी क्रिएट की, आपको शादी के वादे किए, लेकिन इसने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। जब कमिटमेंट देने की बारी आई, ये भाग निकला यहाँ पर। तब इनका प्यार, इनका सब कुछ इमोशनल साइड आपको आपके लिए ख़त्म हो गई यहाँ पर। सो यहाँ पर आज की डेट में बता देती हूँ, आपने यहाँ पर बाउंड्री सेट की है, निकलो मेरी ज़िंदगी से। क्लियर कट आपने इनको 9-2-11 कर दिया, निकलो भाई मेरी लाइफ से। सही किया। सो यहाँ पर आपने इनको निकाल दिया, आपने अपने दिल को प्रोटेक्ट कर लिया। अब आप इनको एंट्री नहीं दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पता चला है ये पार्टनर किसके कंट्रोल में है, किसी पर्सन के साथ है, अदरवाइज फैमिली के कंट्रोल में किया इसने, या इनको कोई ईगो एंगर हो सकता है, यहाँ पर कोई एंगर इशू इनको है कोई, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पार्टनर है यहाँ पर, आपने आपने इनको आज की डेट में ना, इनको पूरी तरह से आपने ऐसे निग्लेक्ट किया ना कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि आप इनसे प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको पास्ट की कोई बात भूल नहीं पा रहे हो आप। आपको लगा आपने इनको एक मौका जरूर दिया, लेकिन जो उसको सोटी पर खरे नहीं उतरे, इन्होंने फिर से वही किया जो आपके साथ करना चाहते थे, डिस्ट्रॉय समझा इन्होंने आपको। तो यहाँ पर ये जो पार्टनर है ना, तो ये तो आपकी यादों में बैठा है, लेकिन आप अपने लगातार सक्सेस होते जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आप एक ऐसी एनर्जी हो, आपके साथ जो भी जुड़ेगा ना वो भी सक्सेस होगा। आपका और आपकी स्माइल, आपकी हर अदा लोगों को पसंद आती है गाइज। सो मुझे बताइए किसकी एनर्जी है, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। लड़के हो तो बहुत हैंडसम हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो पार्टनर है आपका, ये बदला हुआ रूप देख कर ना आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है। ये सबसे पहले आपके साथ फिजिकल होना चाहता है गाइज। इनका दिमाग ऐसा है ना, इनका एक प्यार करने का तरीका है कि आपके साथ फिजिकल होकर ये बताते हैं कि मैं कितना प्यार करता हूँ। तो इनका यही तरीका है, क्योंकि मैस्कुलिन का यही तरीका होता है। तो यहाँ पर ये आपको छू नहीं पा रहा, टच नहीं कर पा रहा, लॉन्ग डिस्टेंस है। यहाँ पर आपने बाउंड्री भी सेट कर रही है, ज़िंदगी से भी निकाल दिया है। इनको लगता है यहाँ पर कोई मैस्कुलाइन आ गया आपकी लाइफ में, कोई और पर्सन आ चुका है यहाँ पर जिनको आप एंटरटेन कर रहे हो, जिनके बहकावे में आकर आप इनसे दूर जा रहे हो। जितना ये सोचता है ना, मेंटली स्टक हुआ पड़ा है, इनका जी चाहता है ना ये दौड़ कर आपके पास आए और आपको अच्छे से देखे एक बार, भाई तुमने ऐसा क्यों किया। सो यहाँ पे आप इनके माइंड में रहते हो। सो यहाँ ये आपके साथ इंटीमेसी वाली फीलिंग लेता है, बैठ कर ये ड्रीम करता है और आपको पाना चाहता है, यहाँ पर लौटना चाहता है, यहाँ कहीं है, ये इनकी एनर्जी है। सो यानी कि कुल मिला के टोटली ये यहाँ पर आज के दिन अच्छा महसूस नहीं कर रहा पार्टनर भाई। इनको बहुत आप पर डाउट हो रहे हैं, इनको आप पर यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। इनको ऐसा लगता है कोई पर्सन ज़रूर है, कोई ना कोई राज है जो आप बदले हो, ऐसे आप कभी बदल नहीं सकते हो भाई। अब देख लेते हैं इनकी यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स से पूछ लेते हैं, यूनिवर्स आप बताइए। सबसे पहले मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देख लूँ। किससे देखूंगी? इस टैग से देखती हूँ, कोई एक्शन लेगा ये पार्टनर, देख लेते हैं। इसी को तो मैंने यूज किया ना अभी, नहीं इसको नहीं लूंगी। ओके चलिए आप आइए, इनसे देखते हैं, ठीक है। यूनिवर्स इसका नेक्स्ट एक्शन, टेम्परेंस, द टेम्परेंस नंबर 14 आपके लिए हो सकता है निकल के आया है। नंबर 9 स्ट्रांगली है यहाँ पर। ये रिलेशनशिप को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे क्योंकि इनको खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा, खुद को ब्लेम लगाते नजर आ रहे हैं मुझे कि तुमने पास्ट में क्यों रिलेशनशिप को नहीं बना पाया इनके साथ, क्यों तुमने नहीं बनाया, तब बना सकते थे तुम। आज तुम देखो वो पर्सन चला गया, अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, ये खुद को ब्लेम दे रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये यहाँ पर ना स्लीपलेस नाइट भी हो सकती है आज के दिन, जो सो नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात मैं बता दूँ, क्योंकि खुद पर ये ब्लेम करते हैं। इनको लगता है इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज कर बहुत बड़ी गलती की है। आपका पार्टनर ये भी सोचता है, ठीक है। सो और एक्शन क्या लेगा, हम एक्शन देखेंगे बस। 7 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा सोचेगा आपके बारे में। चॉइसेस हैं लेकिन आपको चूज करना चाहता है, आपके पास ऊपर स्टक है यहाँ पर। कभी ये सोचेगा मैं आगे बढ़ जाऊँ इस रिलेशनशिप को छोड़कर क्या, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा ये, ठीक है। मेंटली ब्लॉकेज है, ऐसा इनके साथ यूनिवर्स ने किया है। मिस करेगा आज के दिन, आज यूनिवर्स मुझे बताइए ये पार्टनर कोई एक्शन लेगा मेरे व्यूवर्स के लिए या नहीं। स्ट्रांगली कोई बताइए। आर्क एंजल माइकल मुझे बताइए, बारबा एंजल उरी मुझे बताइए आप क्या कोई एक्शन लेगा ये पार्टनर। यस डेफिनेटली लेगा।
मेरा दिल तुझ पर फिदा है मगर तू बड़ी बेवफा है, ये एनर्जी है इनकी। तो यहाँ पर इनको लगता है मेरा दिल तुम पे फिदा है, स्टक है आप पर भाई। ये पार्टनर बैलेंस करना है इनको, ये है कि आपके साथ किसी भी तरह बैलेंस करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपके साथ झगड़ा करने के लिए आ रहा है। ओके, क्यों झगड़ा करने के लिए आ रहा है ये पार्टनर? क्योंकि आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे दूरियां बना रहे हो। इनको डाउट है यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पर। आप उनके साथ गीत गुनगुना रहे हो, इश्क लड़ा रहे हो, या प्यार मोहब्बत की गेम खेल रहे हो। तो ये पार्टनर आपके साथ आर्गूमेंट करना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है स्ट्रांगली। आपने जरा इससे बचकर रहना है, क्योंकि ये जानबूझकर झगड़ा करेगा आपके साथ, क्योंकि ये जानना चाहता है कि आप आज भी इनको प्यार करते हो या नहीं करते हो। सो अगर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो ये आपके सामने आकर झगड़ा करेगा। क्यों तुम ऐसा कर रही हो, जा क्यों नहीं। झगड़ा करने के बाद ये आपको मनाएगा, आपको प्यार जताएगा। और यहाँ पर इनको आपसे प्यार है, लेकिन झगड़ा तो ये जानबूझ के करना चाहता है किसी बात को लेकर। सो यहाँ पर ये आपसे बात करना चाहता है स्ट्रांगली। यहाँ पर रीज़न ये है, ये आपसे बात करना चाहता है। कोई आपको सॉन्ग सेंड कर सकता है, सुना सकता है, सिंगर हो सकता है ये, या आपका पर्सन, या आप हो सकते हो। यहाँ पर कुछ ये है म्यूज़िक के रिलेटेड, आप दोनों जुड़ते हो यहाँ पर। सो कुछ लोगों का पर्सन जहाँ पर चलते रोड पर उनका पीछा करेगा, उनको प्रपोजल दे सकता है। सो आज ही की दिन की ये एनर्जी नहीं है, ये मैं बताऊंगी कब तक ऐसा कर सकता है, ठीक है। सो ये लौटने की एनर्जी है। कुछ लोगों का पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये वहाँ से निकल कर आएगा आपके पास, क्योंकि इनको अपना ये पेंटिकल आपको देना, दिल देना, प्यार देना आपको, ठीक है। ये आपसे प्यार चाहते हैं, ये नहीं चाहते आप किसी और के साथ जाओ आओ, क्योंकि ये आपको अपनी विश मानते हैं, विश कंप्लीट करना चाहते हैं आपको पाकर। इनको लगता है आप स्टार हो, आपको आपको वो कोई भी पाने के लिए बेकरार हो सकता है। आप कोई यूट्यूबर, एक्टर, फेमस स्टार, सिंगर कुछ भी हो सकते हो। ये इसलिए आपके लिए इनसिक्योर है, ये आगे बढ़कर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते आपको कोई और पर्सन देखे, जो आपकी ज़िंदगी में आए, जो आप किसी से बात करो। तो स्ट्रांगली यहाँ पर ये आर्गूमेंट से शुरू होगा रिश्ता, उसके बाद ये प्यार की बातें करेगा। तो यहाँ पर ये सडनली आपके घर भी आ सकता है पार्टनर, आपको प्रपोजल देने के लिए, यहाँ भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, झगड़ा करेगा। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग मैरिज फंक्शन में जा सकते हैं, बर्थडे में मिल सकता है ये पार्टनर आपको। कुछ लोगों को यहाँ पर ये किसी भी फंक्शन में हो सकता है आप गए हों, वहाँ पर ये पर्सन भी आ जाए, तो ये आपको छोड़ेगा नहीं, वहीं से आपसे बातें करने शुरू कर देगा, आर्गूमेंट करेगा, झगड़े करेगा, फिर प्यार करेगा, आपको प्यार जताएगा। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इसका यही तरीका है, पहले भी पास्ट में भी झगड़ा करने के बाद ही प्यार करता है ये पार्टनर। ये मैस्कुलाइन है, पहले अपनी ईगो को रखेगा आगे, उसके बाद ये आपको प्यार जताएगा, ठीक है। सो ये ऐसा पर्सन है। क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि ये आपके साथ स्टक है, आपके साथ बंधा हुआ फील करता है, और जहाँ पर आप दोनों मिरर कर रहे हो, इसकी नज़र आप पर है भाई, ठीक है। इनको लगता है यहाँ पर आप किसी के साथ हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप तो सेल्फ लव कर रहे हो। ये सोशल साइड आपका बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है और देखता है कहाँ पर बिजी हो, लेकिन आप इनको मौका नहीं दे रहे हो, आप कहीं से इनको दिखाई नहीं दे रहे हो। आप कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप सोशल साइट पर नहीं अपलोड करते हो, डालते हो। तो ये पार्टनर बहुत बेचैन है, इनका मन बड़ा बेचैन है। आखिर तुम गए तो गए कहाँ, मिस कर रहा है यहाँ पर। इनको लगता है आपने इनको छोड़ दिया। सो यहाँ पर रीयूनियन का टाइम है, क्योंकि इसने आपके साथ बैलेंस नहीं किया, अब यहाँ पर ये बैलेंस करेगा आपके साथ। क्यों करेगा? क्योंकि ये आप पर स्टक है, प्यार करता है। ये आज के दिन ओवर थिंकिंग भी करेगा, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग स्मोकिंग करेगा, क्योंकि इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए। और डाउट है इनको आप थर्ड पार्टी के साथ खुश हो यहाँ पर, ये नहीं चाहता। ये आप थर्ड पार्टी के साथ रहो, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। भले ही मैस्कुल एनर्जी ऐसी होती है, आप चाहे जिसके साथ मर्जी रहे, चाहे किसी के साथ भी रहे, लेकिन अपने पार्टनर को कभी नहीं देख पाता किसी के साथ, क्योंकि ये प्यार में होता है। ये चाहता है मेरा प्यार मुझे मिले, यहाँ पर मैं जो मर्जी करूँ। अब देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए क्या कहना चाहते हैं इस पर्सन को लेकर। स्लीपलेस नाइट है इसकी, प्रे कर रहा है यूनिवर्स से। क्यों भाई प्रे कर रहा है? आप लोगों के बीच जो भी फाइट आर्गूमेंट हुए हैं वो ख़त्म हो जाए, और इनकी सारी विशेष कंप्लीट हों, आपके साथ जुड़ी है, आप इनको मिल जाओ। ये प्रे कर रहे हैं अब मैं हंसूंगी। ये प्रे कर रहा है यहाँ पर आपकी तरफ जो भी थर्ड पार्टी है वो जाए, जिसके कारण ये फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है। ओ माय गॉड। तो यहाँ पर ये दर्द में इसके लिए है, सोच सोच के ये परेशान है। इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, तो यहाँ पर ये वहाँ से कहता है कि यूनिवर्स से कहता है कि वो पर्सन चला जाए, क्योंकि मैं बहुत उदास हूँ अपने पर्सन के लिए। दूसरा यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस आपका हो सकता, तो ये लौटना चाहता है।
पेशेंस खत्म हुए हुए हैं इनके, अब इनके अंदर कंट्रोल नहीं ला रहा। अब ये आर्गूमेंट करना चाहते हैं, झगड़े करना चाहते हैं आपके साथ। उसके बाद ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे। मैंने बोला ना, ये आएगा लौट कर आपसे झगड़ा करेगा, मैरिज का कमिटमेंट देगा। और इसने सोच लिया अब इस रिलेशनशिप पर वर्क करना है। इसके पास चॉइसेस एक और है, लेकिन ये उसको चूज़ नहीं करेगा, किसी भी चॉइसेस को चूज़ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपसे प्यार करता है। यहाँ पर कास्ट, कल्चर, रीजन आपका अलग हो सकता है, आपका एज डिफरेंट हो सकता है। तो ये लौट रहा है, यहाँ पर लौटने की एनर्जी है। यहाँ पर ये झगड़ा भी करेगा, फाइट भी करेगा आपके साथ, और आपको मनाएगा भी यहाँ पर। और आपको ये मैरिज का कमिटमेंट भी देगा, आपको बताएगा ये कहाँ पर स्टक था, कैसे कितनी कितनी मुसीबतों से निकल कर ये अपनी सारी विशेस कंप्लीट करने के लिए आपके पास लौटा है। इनकी विश है मैरिज आपके साथ करना। तो यहाँ पर ये आपको बताएंगे कि आपके बिना ये क्या किस हाल में रहे हैं, कितना दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं, आपने कैसे इनको अपनी ज़िंदगी से निकाला, और यहाँ पर ये किस हालात में रहे हैं। और जजमेंट ये भी यही है कि यूनिवर्स की तरफ से ये जजमेंट हो रहा है, जो कोई भी थर्ड पार्टी बना हुआ था आपकी लाइफ में वो जाएगा। यहाँ पर क्लियर कट एक्शन होने वाला है, कोई आपको ये प्रपोजल देगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, आपसे प्यार लेना चाहता है, लेकिन आपने बाउंड्री सेट की हुई है, क्योंकि ये यूनिवर्स चाहता था। यूनिवर्स ऐसा इसलिए करवाया गया आपसे, ताकि जो भी ये फिजिकल नीड पूरा करने के लिए आपके पास आता था, या तो ये एक डायरेक्ट एनर्जी में था, या तो इस पर स्पेल हुआ था, तो यूनिवर्स चाहता था, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, लालची था, तो यूनिवर्स चाहता था ये यहाँ से इन चीज़ों से निकल कर आपके पास आए। ठीक है, स्ट्रांगली यहाँ पर जो भी आपने बाउंड्री बनाई है ना, उसको ये तोड़े। बर्डन सम सिचुएशन इनकी रही है, यहाँ पर देखिए ये वर्डन का कार्ड आया, वर्डन सम सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी थी आप लोग के बीच जाए, और ये पार्टनर जैसे रिलेशनशिप को छोड़ के गया था वैसे ही ब्रेकअप को एंड करे। इसलिए ये सारी प्लानिंग यूनिवर्स की है गाइस, ठीक है। तो आपने खुश होना है, ये आ रहा है आपको लव का ऑफर देने के लिए, और क्लियर कट एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा? मिसिंग एनर्जी है, वाह 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 वाह। ओके, कम्युनिकेट कर सकता है ये पार्टनर, आपसे बात करेगा, कहीं ना कहीं से बात करेगा, शादी की बात करेगा, क्योंकि अब ये इनसिक्योर है आपको लेकर। आप लगातार सक्सेस हो रहे हो ना, इनको लगता है आप क्या आगे बढ़ गई हो, ये पीछे रह गया, आप आगे बढ़ गई हो, अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। नंबर की बात करूँ, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 5, नंबर नंबर 11, 11 की एनर्जी है यहाँ पर। तो मुझे बताइएगा आपके साथ कैसे रेजोनेट होती है। 7 नंबर है। सो आप देख लेते हैं ये कब तक लौट कर आएगा यूनिवर्स, ये कब तक लौट कर आएगा यूनिवर्स, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स का पर्सन कब तक लौट कर आएगा। कोई स्ट्रॉन्ग नंबर, आर के एंजल उरी, आर के एंजल माइकल, मुझे बताइए आप। और आर के एंजल उरी और आर के एंजल, मुझे बताइए कि ये कब तक कोई आई लौट कर आएगा। कोई स्ट्रॉन्ग नंबर दीजिए एंजल, बार बार मुझे स्ट्रॉन्ग नंबर दीजिए। 6 नंबर, बैलेंस होगा आपका जरूर रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग नंबर दीजिए मुझे, बैलेंस होने जा रहा है आपका रिलेशनशिप। किंग और क्वीन, वाओ, आप दोनों काउंटर पार्ट हो भाई। यूनिवर्स मुझे स्ट्रॉन्ग नंबर दीजिए। 4 नंबर, क्वीन, ओके। 5 नंबर, मुझे बताइए ये कब तक कॉल कर सकता है, कॉल मैसेज क्या करेगा, कब तक। नंबर दीजिए, कोई नंबर दीजिए यूनिवर्स। 9 नंबर, ओके। 6 9, कोई स्ट्रॉन्ग नंबर दीजिए यूनिवर्स, एंजल डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मुझे तो पता चल ही गया यूनिवर्स, आप बता दीजिए एक बार, बाबा परमेश्वर क्लियर कर दीजिए एक बार, एक नंबर देकर। और 2 नंबर, 10 नंबर, और ये कब तक आएगा। ओके, 4 4, ओके। और बताइए
5 और बताइए 555। ओके थैंक यू। और ओके यस 9 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर। 99 ओके 6 नंबर है। सबसे पहले मैं 6 को रखूँगी मुख्य। 55 555 ठीक है। और यहाँ पर 4 की एनर्जी यहाँ पर ठीक है। 10 नंबर 2 नंबर ठीक है स्ट्रांगली है। ये आपका काउंटर पार्ट है, किसी किसी का सोलमेट है हाई लेवल का ठीक है। आप इनकी एनर्जी पिक करते हो तो ये आपके साथ कंप्लेशन चाहता है ठीक है, बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप को। मिसिंग एनर्जी भी है इसकी। तो यहाँ पर नंबर की बात करूँगी यहाँ मैं। तो यहाँ पर ये आपको कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पर 6 नंबर है, 9 की एनर्जी है, 5 है, 4 है, 2 है, 10 है। यानी कि अभी से लेकर कुछ मिनट सेकंड 10 तक, 10 मिनट सेकंड कुछ घंटे भी हो सकते हैं। ये पार्टनर आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। तो यहाँ पर 9 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं कुछ मिनट सेकंड, 4 भी हो सकते हैं 2 मिनट सेकंड भी हो सकते हैं कुछ घंटे ठीक है, कुछ डे भी हो सकते हैं यहाँ पर ठीक है। तो ये आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है क्योंकि मिसिंग एनर्जी है और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए बेकरार है ये यहाँ पर ठीक है। सो ये आपकी तरफ लौट रहा है गाइस। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, बाय बाय, लव यू।